फुल जॉइन इज ए कॉम्बिनेशन सर ऑफ, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट। फुल जॉइन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, full join is a combination of, full join is a combination of lap join or right join. सर फुल जॉइन इज अ कलेक्शन ऑफ, Full join is a collection of lap join or right join. Full join is a collection of lap join and right join. सर कलेक्शन और कॉम्बिनेशन। Oh sorry, full join is a combination of lap join and right join. Combination था, collection करवा दिया. Full join is a combination of lap join and right join. आजा. Full join is a combination of lap join and right join. फुल जॉइन जो है ना, लैप जॉइन और राइट जॉइन का कॉम्बिनेशन है। तो तुम्हें मैंने लैप जॉइन पढ़ाया था, तो बताना लैप जॉइन में क्या था। लेफ्ट वाली टेबल का डेटा एज इट इज सारा, और लेफ्ट वाली टेबल का जो डेटा मैच करता है तो राइट में, बाकी है लेफ्ट और राइट का फुल जॉइन का। तो तेरे कौन कौन से में सिलेक्शन हो गया? 4 में हो गया तेरा है। हाँ। 5 सेलेक्ट हो गए। छठा देना मत। अब 5 में से पैकेज कौन, 5 में सुना, अरे रुक तो जा, 5 में से पैकेज कौन सा बढ़िया दे रही? एसएल दे रही है। तो उसने क्या प्रोफाइल दिया तुझे? अच्छा, हाँ हाँ हाँ, डेटा एनालिटिक्स। तो उनसे ये कहना कि जो लेटर देंगे एससीएल, उसमें आप ये कहना कि वो ऑफर लेटर डेटा एनालिटिक्स का दो मुझे। भले आप मुझे 6-7 महीने बाद डेटा एनालिटिक्स में स्विच कर देना, परंतु एज ए डेटा एनालिटिक्स प्रोसेस में मैं गई हूं तो मुझे डेटा एनालिटिक्स का प्रोफाइल चाहिए। दिक्कत ये हो जाएगी फिर 6-7 महीने बाद फिर वे दूसरा ऑफर लेटर थोड़ी देंगे आपको। नहीं, ऐसे में मत जाना जिसमें डेटा एनालिटिक्स का काम। नहीं, अब दिक्कत ये है ना, तुमसे ये कहती कि चलो ठीक है, तुम दूसरी कंपनी में हमें डेटा एनालिटिक्स प्रेफर कर दोगे, अब हमें सीखने को क्या मिलेगा? नहीं तो ना 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 वहां ना जाना। पीएनबी एग्जीक्यूटिव, अच्छा अच्छा। एससीएल क्या पैकेज दे रही? वहाँ ये है कि अगर आपको प्रोसेस एसोसिएट का दे रहे हैं, परंतु उसके बाद 6 महीने बाद आपको डेटा एनालिटिक्स कर देंगे वे। दिक्कत ये है ना, एससीएल के अंदर मैं बता रहा तुम्हें, मैंने तुम्हें नहीं तो बोला था आज,
एससीएल के अंदर ये दिक्कत है कि एक बारी जाने के बाद वहां अप्रेजल भी नहीं मिलता। एक्सपीरियंस है। एससीएल के अंदर एंट्री करने के बाद वे अप्रेजल तक नहीं देते, बस आप जिस प्रोफाइल में चले गए, फिर प्रमोट नहीं करते आगे। यहां उन्हीं बंदों की बात बता रहा जो एससीएल में हमारे दोस्त कर रहे हैं। एससीएल के अंदर ये सबसे बड़ी वो है कि तुम अगर जिस पैकेज पे काम कर रहे हो उस पैकेज पे हो तो ठीक है, अगर तुमने अप्रेजल की बात करी या अपने आप को प्रमोट करने की बात करी तो उनके लिए पूरा जहर बन जा। एससीएल एक ऐसी कंपनी है जो प्रमोट ही नहीं करती। इसलिए तो मैंने तुमसे बोला कि एससीएल के अंदर अप्रेजल नहीं है। काम करते रहो, कंपनी अच्छी है, ब्रांड लग जाएगा तुम्हारे सामने, मतलब एससीएल लग जाएगा, पट्टा सा टंग जाएगा तुम्हारे गले में। कीर्ति शर्मा, क्या नाम है, कृतिका शर्मा, एससीएल एम्प्लॉय, रितिका 1142 आईडी नंबर, नोएडा सेक्टर 62। ये तो हो जाएगा, परंतु दिक्कत है प्रमोशन नहीं, वो प्रमोट नहीं करते, अप्रेजल बिल्कुल नहीं देते भाई। सही बात है, सबसे बेकारी कंपनी है अप्रेजल के नाम पे एससीएल। बस एम्प्लॉय वहां फंसे पड़े, अप्रेजल नहीं देती वहां। मैं बता तो रहा हूँ, बिल्कुल बहुत सारे बंदे तो यही आए मेरे पास, कहना सर जी हम तो एससीएल में फंस गए, ब्रांड था, अप्रेजल आज तक नहीं हुआ, 4 साल हो गए, वहीं से चलाओ जाओ बस। वे अपने ब्रांड पे जी रहे, मैंने कहा हमारा ब्रांड लगाओ जाओ। उससे ये होता है कि सामने वाला बंदा एससीएल से लोन ले लेता है, एलआईसी में फायदा बन जाता है, जहां भी वो टैग देगा एससीएल कंपनी में तो लोन मिल जाता है। मतलब वो है ना, मल्टीनेशनल कंपनी है तो सारी चीजें डॉक्यूमेंटेशन में वेरिफिकेशन बहुत जल्दी से हो जाता है, लोन का, कार का, क्रेडिट कार्ड, एलआईसी। ये कहते हैं कि सर टाइम हो रहा है। सर कार्तिक से कह दो उसका रिजल्ट आ गया। सर हाँ? सर जी सुनो, हाँ सर जी ऑफलाइन भी तो इतने सारे बच्चे आ रखे हैं। है, सर ऑफलाइन भी तो इतने सारे बच्चे आ रखे हैं। नहीं आ रहे भाई, 3 बालक है। देखो भाई, इंटरनल बैक दे रखी मेरी, फिर भी पास हो गया मैं। पास हो गए इंटरनल बैक में। हाँ जी, एक्सटर्नल में 29 आ गए। लेफ्ट ज्वाइन होता है फुल ज्वाइन की, वो फुल ज्वाइन होता है लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन का कॉम्बिनेशन, ठीक है। हाँ, आउटर ज्वाइन ही कह सकते हैं इसको हम, फुल ज्वाइन को आउटर ज्वाइन ही कहते हैं, ठीक है। या तो उसे फुल ज्वाइन बोल दो या उसे आउटर ज्वाइन बोल दो। तो हम यहाँ पे देखो फुल ज्वाइन लगाते हैं, तो लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन मतलब लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम ईएमपी, लेफ्ट ज्वाइन, ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है, EMP2 यूनियन, इसमें यूनियन से चलेगा। सर स्क्रीन शेयर कर दीजिए। ये कहाँ चली जा स्क्रीन, सर जी आ रही है स्क्रीन आ रही है। हो गए 100 बच्चे। select asterisk from EMP, right join EMP2, और आवाज मत कर भाई, on EMP1.id is equal to EMP2.id union on EMP.id is equal to EMP2.id। ये हमारे MySQL के अंदर फुल ज्वाइन की क्वेरी है, यूनियन से बनती है। इसमें मतलब पहले मैंने लेफ्ट ज्वाइन ले लिया, फिर यूनियन करके दूसरा ज्वाइन मैंने राइट ज्वाइन ले लिया, ठीक है ना। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन, लेफ्ट वाली टेबल का डेटा जो मैच करता होगा राइट में दिखेगा, और राइट वाली टेबल का जो डेटा मैच करता होगा लेफ्ट में दिखेगा, जो नहीं दिखेगा वो नल दिखेगा।
मतलब दोनों लेफ्ट और राइट दोनों जॉइन का आउटपुट एक ही टेबल में समा जाएगा, उसी को फुल जॉइन कहते हैं। ये देख ले। यूनियन भी तो सेम ही होता होगा। यूनियन दोनों को मर्ज करता है, यूनिक वैल्यू को। यूनियन अलग होता है बेटा, यूनियन पढ़ूंगा आगे। एक और बात ना, पता है, जब तुम इंटरव्यू देख रहे हो ना, सभी को बता रहा हूं, आजकल एक धांधलेबाजी चल रही तकड़ी वाली, बहुत तकड़ी स्कैम चल रहा, तुम कह सकते हो आप बच्चों के साथ। एमएनसी कंपनी तो करती नहीं, जो एमएनसी कंपनी होती है वो तो करती नहीं। स्कैम ये होता है कि ये डेटा एनालिटिक्स का जब से प्रोफाइल चला ना, इसमें बच्चे को यही पता नहीं क्या होने वाला, मतलब क्या होगा, तो लगा दिया डेटा एनालिटिक्स, एक्सेल की एंट्री करवा रहे डेटा एनालिटिक्स। मतलब कंपनी क्या करती है कि आगे एनालिसिस लगा देती है डेटा एनालिटिक्स, और उस बच्चे को एक्सेल की एंट्री पे लगा दिया। अब उस बच्चे को खुद पता नहीं एनालिसिस में हो है क्या। अगर उस कंपनी ने ये बोल दिया बेटा रुको, अभी तुम डेटा एक्सेल के डेटा पे एंट्री करो, फिर तुम इसमें फिर कैलकुलेशन होगा, और फिर ये होगा वो होगा, और फिर ये होगा, 1 साल बिता दिया उसका बच्चे का। 1 साल का गैप बहुत होता है जिंदगी खराब करने को। 1 साल का गैप खराब हो जा, 1 साल, जैसे तुमने 1 साल टच खत्म करा, लाइफ खत्म, क्योंकि तुम्हारा प्रोफाइल फिर कुछ और बन जा। 1 साल की नौकरी अदर फील्ड पे कर ली, किस किस भ्रम में, एनालिसिस के भ्रम में, समझ रहे हो ना। और फिर चाहे वह एक्सपीरियंस लेटर पे डेटा एनालिटिक्स लिख दे, परंतु जिस दिन तुम 1 साल का एक्सपीरियंस किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई करोगे, वो तो कुछ पूछेगा, सिक्का ही तो नहीं तुमने कुछ एनालिसिस लग गया। समझ रहे हो ना। इस चीज का बड़ा ध्यान रखना कि सामने वाला पर्सन में एनालिसिस की नौकरी दे रहा है नहीं दे रहा। एनालिसिस ठोक दिया, ऐसे बहुत सारे बच्चे फंस गए हमारे। एनालिसिस लिख दिया और एक्सेल की एंट्री में फंस गए। वो तो मैंने तुम्हें पहले बता रखा था, इसलिए तुमने कंफर्म किया। जब मैंने पहले बता दिया था तुम्हें कि ऐसा करेंगे, और बेचारे एक्सेल की एंट्री में बने पड़े। उन्हें अपना ये है ना कि बच्चों को जॉब चाहिए चाहे कैसे भी करें। अब उन्हें, उन बच्चों को वे खुद आके कहते हैं मुझसे, उन बच्चों से अगर मैं ये पूछता हूँ तुम्हारा प्रोफाइल का, उन्हें खुद पता नहीं प्रोफाइल क्या चल रहा। कहते सर कभी एंट्री करवाने लग जा, तो कभी हार्ड पेपर दे दें, उन हाथ से एंट्री भरो। उनको समझ में नहीं आ रहा सर हमें एनालिसिस में चले गए या डॉक्यूमेंटेशन में चले गए। वो सब जगह एक ही चीज है कॉमन सी, 15,000 कॉमन रुपये। 15,000 रुपए क्या है, 15 से 20,000 रुपए क्या है, कॉमन है। कॉल सेंटर भी दे रहा, ठीक है ना। छोटी से छोटी कंपनी 15 से 20,000 रुपए एक नॉर्मल एम्प्लॉय को दे रहा है, जिसे लेबर सैलरी कहते हैं। क्या कहते हैं, लेबर सैलरी कहते हैं। समझ, बुरा ना लगे। तो आपको 15 से 20,000 के बीच में कोई भी कंपनी, छोटी हो बड़ी हो, सैलरी दे देगी, चाहे उसके यहाँ काम हो या ना हो, छोटा ही काम हो, वो 15 से 20,000 रुपए की रेंज में आपको सैलरी दे देगी कि जिससे लेबर सैलरी होती है। पर मेरा मानना यही है कि आप अगर 15 से 20,000 रुपए पकड़ो, मैं नहीं कर रहा हूं, परंतु उस प्रोफाइल में पकड़ो जो डेटा एनालिटिक्स हो, क्योंकि वो आगे चल के ग्रोथ करेगा 6 महीने बाद ही। ये मैं बहुत बढ़िया बात बता रहा आपको। नोएडा के अंदर, गुड़गांव के अंदर बहुत तगड़ा चल रहा है, क्योंकि किसी बंदे को नू तो कह नहीं सकते एक्सेल ऑपरेटर, तुरंत छोड़ देगा, आने का भी नहीं। अगर नू कहे एक्सेल ऑपरेटर की जॉब है, चला जाएगा तो नहीं, और उसमें तो एनालिसिस लिख दे, भाग के जाएगा। वो दिखा, वो अलग चीज है ना, वो दिखावे कुछ कर रहा है, कुछ कह तो रहा हूं मैं। जब से इतनी बारी नहीं ऐसे नहीं होगा।
तो मैं बैठा के तुम्हें बात सही बता तो रहा हूँ, ऐसे टेक्निकल तो सही बता रहा हूँ ना मैं आपको। इससे एक ही बचने का रास्ता है कि पहले जब भी नौकरी करो या इंटरव्यू देखाओ तो सीधी सी बात है, पहले आप उसकी कंपनी के प्रोफाइल को झांक लो तगड़ा करके। नहीं समझा? जिस कंपनी में आप बैठ रहे हो ना, जब भी इंटरव्यू देने बैठे हो कंपनी का नाम तो आएगा। सीधे ग्लास डोर पे जाओ, सीधे ग्लास डोर पे, गूगल पे, कार्तिक इधर देख ले, मैं बहुत बढ़िया बात बता रहा। सीधे ग्लास डोर एक वेबसाइट है, ग्लास डोर। अगर वो कंपनी ग्लास डोर पे रजिस्टर्ड है तो उसकी साइट में एम्प्लॉयज आता है और डिपार्टमेंट आता है, उस पर क्लिक कर दो, उसमें दिख जाएगा कि ये कंपनी, क्योंकि ग्लास डोर एक ऐसी वेबसाइट है जहां फ्रॉड चलता ही नहीं कंपनी का। रजिस्टर्ड कंपनी, फ्रॉड कंपनी रजिस्टर्ड ही नहीं होने की, देख लो तुम चाहे, आने की नहीं निकल गए, उस पर लॉग इन कर लेना। सीधे उस ग्लास डोर पे वेब कंपनी डालो, उस ओपन हो जाएगी, साइड में उसमें एम्प्लॉयज, सैलरीज, क्या क्या प्रोफाइल है सब दिख जाएगा। उसमें दिख जाएगा कि एनालिसिस है इसमें, नहीं है। और उसमें यह भी दिख जाता है कि उस कंपनी में एनालिसिस में कितने एम्प्लॉय अभी वर्किंग है। हाँ, सबसे जेन्युइन वेबसाइट है वो। सर कहाँ पर शो होता है ये चीज, कहाँ पे शो होता है? ग्लास डोर कंपनी होती है, ग्लास डोर कंपनी नहीं वेबसाइट, ग्लास डोर मिल जाएगा आपको, ग्रीन सी। उसमें आपको ना सब दिख जाएगा साइड में। इस कंपनी में मैक्सिमम पैकेज कितना जा सकता है वो दिखा देते हैं उसमें, कि हाईयर पैकेज सबसे बड़ा सीनियर पर्सन ये है और उसकी सैलरी इतनी है, इससे ऊपर नहीं दे पाएगी, इतने साल से वर्किंग है, इतने एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, इतने फायर हो गए। रिव्यू में चेक कर लो, रिव्यू भी दिखा देता है। कुछ एम्प्लॉयज रिव्यू भी देके रखते हैं कि ये हमारे साथ क्या क्या हुआ इस कंपनी में। कुछ एक्स एम्प्लॉय है ना, अपना रिव्यू देके जाते हैं। सबसे बेटर तरीका वो। और अगर वो कंपनी आपको उसमें ना मिले तो तुरंत मिनट से पहले अपना बैग उठाओ और ऐसे निकल जाओ जैसे भाई साहब आया ही नहीं था। तुम्हें बता दी मैंने आज ये बात। ग्लास डोर, सर गिलास डोर सर्च करना है ना गूगल पे जाके? हाँ ग्लास डोर, लॉग इन करना पड़ेगा पर उसमें साइन इन, लॉग इन। ये है ग्लास डोर, लॉग इन करना पड़ा है इसमें, पर कंपनी का पूरा चिट्ठा बता दे, सही जा रहे गलत जा रहे। रिव्यू, जॉब, सैलरीज, कंपनी रिव्यूज, बक्कल से उधेड़ दिया कंपनी का। हाँ सर हायरिंग का भी पता चलता है क्या इसमें? हायरिंग का बता दे, हायरिंग का हाँ पता लग जा। हायरिंग का पता लगा है, जैसे तुमने कोई कंपनी सर्च करी जिसमें इंटरव्यू दे रहे, तो सर्च करी, उसमें दिखा देगा कि कितनी रिक्वायरमेंट है इन्हें। लिंक्डइन पे भी पता लग जाता है, पर ये एक वेबसाइट ऐसी है जिसमें जेन्युइन कंपनी रहती है। और एक और बात, सारे बच्चे अपना प्रोफाइल लिंक्डइन पे बनाओ और ऐसे पर्सनों को रिक्वेस्ट भेजना बंद करो जो थारे काम के नहीं। सुन रहे हो ना? फिर बता रहा हूं मैं तुम्हें, बहुत काम की बात बता रहा हूं अपनी एक्सपीरियंस। ऐसे बंदों को रिक्वेस्ट करना बंद करो जो थारे काम के नहीं, खामो खा, ठीक है ना, चटक मटक धड़क, ठीक है ना। फिर वही बात आ रही है, प्रोफाइल पे ढूंढते फिर जाओ तुम लिंक्डइन पे। ऐसे बंदों को रिक्वेस्ट भेजो जो प्रोफेशनल है, जिनका प्रोफाइल हैवी है, उनसे कुछ सीखने को मिलेगा, उनसे कुछ बात करने को मिलेगा, उनसे कुछ देखने को मिलेगा। उन्हें रिक्वेस्ट भेजो, समझ में आपको? और आप खुद समझदार हो भाई, अगर वे में बात करें तो अनफॉलो कर दो, समझा? आप लिंक्डइन एक ऐसा प्रोफाइल बनाया बंदों का जिसपे ज्यादातर प्रोफेशनल बंदे रहते हैं, हम हैं सब ऐसा भी है। उसमें क्या है कि जब तुम वो करोगे तो आप उनको रिक्वेस्ट भेजोगे, वो तुम्हारी क्यू में आएंगे, तो जब भी वे कुछ कंपनी में काम करते हैं, जब भी कुछ करते हैं तो स्टेटस डालते हैं, हायरिंग चल रही है,
तो तुम्हें तुरंत आपके क्यू में आता है कि अच्छा यहाँ वैकेंसी चल रही है, तो उन बंदों को एक्सेप्ट करो, उन बंदों को क्यू में रखो। समझ में आपको? ये नहीं है कि सड़क छाप, समझ में आपको, बाल बड़े है ना, करिश्मा मोटरसाइकिल है, भूसा पे चला है, भाई बहुत बढ़िया है। तो समझ गया मेरी बात? ये प्रोफाइल बता रहा हूं मैं आपको आपकी जिंदगी का, समझ गया आप? तो ये है एक्सपीरियंस है, तो उनको उनसे सीखने को मिलेगा, वे आपको गाइड करेंगे। समझ में आपको? उनसे आपको कुछ मतलब कैरियर के प्रति आपको आगे मतलब कुछ मिलेगा, समझ में आपको? तो उनको रिक्वेस्ट भेजिए, भले वो आपको, हालांकि कुछ प्रोफेशनल बंदे आपको फॉलो नहीं करेंगे, ठीक है ना करो। अगर तुमने 100 को रिक्वेस्ट भेजी है, 4-5 तो एक्सेप्ट कर लेंगे ना। समझ में आपको मेरी बात? बस यस, तुम अपना प्रोफाइल क्या में भर रखे थे? कूड़ा कबाड़ा में, समझ गए ना? सारा कूड़ा कबाड़ा भर रखा जी, जिनका कोई मतलब ही नहीं है। वो कहावत सुनी है ना तुमने को, हम तो डूबेंगे सनम, तुम गोले डूबेंगे। चलो छोड़ो, तो मैं फुल ज्वाइन बता रहा था आपको, ठीक है ना? तो फुल ज्वाइन आपको समझ में आया? फुल ज्वाइन के बाद आपका एक होता है सेल्फ ज्वाइन, बहुत ही अच्छा ज्वाइन होता है, ठीक है ना? चलिए कराते हैं सेल्फ ज्वाइन। सेल्फ ज्वाइन की एक खास बात है, सेल्फ ज्वाइन की एक खास बात यह है, अगर मैं आपको बात करूं सेल्फ ज्वाइन की एक खास बात, सेल्फ ज्वाइन 2 टेबल पे कभी नहीं लगता। ऑनलाइन वाला आवाज आ रही है मेरी आपको? सेल्फ ज्वाइन 2 टेबल पे कभी नहीं, 2 टेबल पे कभी नहीं लगता, इसलिए उसका नाम सेल्फ ज्वाइन पड़ा। अब तक तुम ज्वाइन लगा रहे थे टेबलों के, 2 टेबल के बीच में, ठीक है ना? एक सेल्फ ज्वाइन ही ऐसा ज्वाइन होता है जो 2 टेबल के बीच में कभी नहीं लगता, उसे सिर्फ सिंगल टेबल पे ज्वाइन करना होता है। क्या करना होता है? सिंगल टेबल में ज्वाइन करना होता है। ठीक है? सिंगल टेबल में ज्वाइन करने का फायदा सर, फिर से ज्वाइन कहेंगे, अगर 2 टेबल के अंदर आप ज्वाइन कर रहे हो, 2 टेबल के अंदर ज्वाइनिंग कर रहे हो, तो उसे क्या ज्वाइन कहेंगे? उसे ज्वाइन बिल्कुल नहीं कहेंगे, समझना आपको? परंतु उसको हम सेल्फ ज्वाइन कहेंगे, इसलिए क्योंकि सेम टेबल पे काम करना। सर एक बात बताइए, 2 टेबल से आपने हमें बताया था 2 टेबल को आपस में एक कॉलम के बिहाफ पे ज्वाइन करके इंफॉर्मेशन निकालना है, इसको ज्वाइन। मैंने कहा था भाई, अब तुम क्या होता है जो 2 टेबल के बीच में काम करता ही नहीं है, सिर्फ सिंगल टेबल पे ज्वाइन लगाता है। तो सर ज्वाइन किसका करेंगे जब सिंगल टेबल है? तो सिंगल टेबल में ज्वाइन का मतलब क्या है? ज्वाइन तो 2 टेबल का ज्वाइन होकर इंफॉर्मेशन निकालना होता है, तो सिंगल टेबल में ज्वाइन का मैटर ही क्या बनता है? सिंगल टेबल में ज्वाइन का मैटर ही क्या बनता है? मैं आपको बता दूं, सब कुछ बनता है। सिंगल टेबल में ज्वाइन तब लगाते हैं जब आपको एक टेबल में 2 कॉलमों को कंपेयर करके, एक टेबल में 2 कॉलमों को कंपेयर करके इनसाइड्स निकालना हो। ऑनलाइन वालों आवाज आ रही है? एक टेबल में 2 कॉलमों को कंपेयर करके इनसाइड्स निकालना हो, समझना आपको? अब मैं 2 टेबल में 2 कॉलमों को कंपेयर करके 2 टेबल से डेटा नहीं निकालना। नहीं आ रहा है सर, स्क्रीन नहीं आ रहा है। मैंने शेयर तो कर, अरे मैंने शेयर तो कर रखी बेटा। मैं कह रहा हूं 2 टेबल में 2 कॉलमों को ज्वाइन करके इंफॉर्मेशन निकालना, वो तो लेफ्ट राइट इनर होगी। मैं कह रहा हूं कि एक टेबल में 2 सेम टेबल में 2 कॉलमों को कंपेयर करके उसी सेम टेबल से डेटा निकालना, क्योंकि आपको मैं बता दूं सेम टेबल में 2 कॉलमों को कंपेयर करके डेटा नहीं निकाला जा सकता वेयर से। तो सेम टेबल में 2 कॉलमों को, सेम टेबल में 2 कॉलमों को कंपेयर करके इनसाइड्स निकालना सेम टेबल से इज कॉल्ड सेल्फ ज्वाइन। आया समझ में नहीं आया? सर एक एग्जांपल बताता हूं। एक टेबल है, उस टेबल में एम्प्लॉय आईडी है। आवाज आ रही है ऑनलाइन वालों? एम्प्लॉय आईडी है। स्क्रीन शेयर करिए सर। स्क्रीन तो विजिबल है सर। स्क्रीन कहाँ चली गई? सर नेटवर्क इशू है सर। आज सुबह से नेटवर्क दिक्कत कर रहा है। सर आपकी स्क्रीन विजिबल है। अरे आ रही होगी, आ रही
ना तो हमें भी नेट दिख रही है, हमें भी दिख रही है। दिख रही है सर। सर बच्चे का नेटवर्क इशू है। लोग की तरफ से अरे नेटवर्क मैंने तुमसे नु कह रखी है अपना भी नेट देख ला करो, सीधे मुझे ही कहो नेट नहीं चल रहा सर। मेरा तो चल ही नहीं रहा, आज तो नेट ऐसा चल रहा है जैसे कोलगेट सर खत्म हो इसीलिए गया। ऑफलाइन बैच लिया था। अरे यार ऑफलाइन तो लिया था वो तो ठीक है, पर जब अभी ऑफलाइन चल नहीं रहा तो बेटा वो समझ रहे हो ना, मैं तो खुद ही थोड़ा सा कम पढ़ा रहा हूँ, मगर ज्यादा सिलेबस ना जाए, ऑफलाइन में ही पढ़ाया जाए। समझ रहा ना? बताओ आप, मेरा इंस्टीट्यूट होता तो मैं तो भर देता। अब दूसरे वाले ने जब मैनेजर नहीं, जब खुद डुकेट के ओनर ने ये बोला था कि डुकेट सीज हो जाएगा, तुम बच्चों को कम बुलाओ। ये तो मैंने तुम्हें बुला लो सर घर पे। बुला लूं मैं पता लग रहा हूँ। लोग पड़ोसी मुझे तो कहेंगे भंडारा कर रहे हैं क्या सर? इंस्टीट्यूट खोल लो सर अपना। सोच तो रहा यार, अब के स्टेप यही है, सब काम कर लिया, बस लास्ट स्टेप यही रह गया। 2 कोठी बना के एक हाँ ना। इंस्टीट्यूट भी सही है। ऐसा ना करियो जी, धोखा मिल जाएगा डुकेट वालों को फिर। अब मैं, अरे नहीं पता, मैं पहले बिलीव करता हूँ किराए पे। मेरा पहला इन्वेस्टमेंट है किराया। मेरे मतलब जो मेरा प्रॉपर्टी, फिर उस पे किराया, और अब ये हो गया। अब ये इन्वेस्टमेंट मैं करूंगा सेंटर पे, चल गया तो ठीक है, नहीं तो किराया तो मुझे जिंदा रखेगा नहीं। किराया तो एक ऐसा ब्लड है हमारे अंदर जो मरते एक बोतल चढ़ा दो हो जाएगा खाओ। किराया बहुत अच्छी चीज है, प्रॉपर्टी है किराया, कभी इंसान को मरने नहीं देता। और अब यह लास्ट स्टेप ये करूंगा मैं, चल गया तो कंपनी भी खोल दूंगा, और नहीं चला तो अपना किराए पे आके बैठ जाऊंगा। करले लोंडे को कह दूंगा, ले भैया तू अब कर खाऊंगा, मेरे बस की नहीं है। सर जब कंपनी खोलो तो हमें सर ब्याज भी तो है में। ना, ब्याज नहीं लेता भाई मैं सर जब कंपनी खोलो तो हमें रख लियो अपनी कंपनी में। बिल्कुल बिल्कुल रखेंगे। चलिए देखिए, सेल्फ जॉइन है तो मेरी बात समझ में आई, सेम टेबल पे 2 कॉलमों के बीच में कंपेयर करना इज कॉल्ड सेल्फ जॉइन। अब देखो मैं एग्जांपल दूंगा तुमको। एग्जांपल क्या है, सुनो एग्जांपल क्या है। एग्जांपल है, एक टेबल होगी बेटा, एक टेबल होगी, उस टेबल से मुझे इंफॉर्मेशन निकालनी, तो क्या ऐसे क्या कॉलम होने चाहिए? मेरी उस टेबल में एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय सैलरी है, और एक मैनेजर आईडी है। समझ में आपको? एक टेबल है जिसमें 4 से 5 फील्ड है। पहला फील्ड एम्प्लॉय आईडी, दूसरा फील्ड एम्प्लॉय नेम, तीसरा फील्ड एम्प्लॉय सैलरी, और चौथा फील्ड मैनेजर आईडी। ठीक है। अब उसने मुझसे यहां कॉन्सेप्ट निकाला कि सर इस टेबल में आप ऐसी इंफॉर्मेशन निकालो, सुन रहे हो, ओरल बताया पहले, इस टेबल में ऐसी इंफॉर्मेशन निकालो जो एम्प्लॉय भी हो, जो बंदे एम्प्लॉय भी हो और मैनेजर भी हो। नहीं समझे आप मेरी बात? मतलब एम्प्लॉय आईडी होगी और उन एम्प्लॉय की मैनेजर आईडी भी होगी। तो उसने ऐसा बोला है कि कुछ ऐसे बंदे इसमें से निकाल दो जो एम्प्लॉय तो है ही है, परंतु किसी एम्प्लॉय के मैनेजर भी है, मतलब 2 रोल प्ले कर रहे हो। एम्प्लॉय तो है ही है, परंतु वे मैनेजर भी हो। नारा समझा? क्लियर हुआ? ऑनलाइन वालों ऐसे देखो, ये एक टेबल है, दिख रही है आपको? छोटा सा एग्जाम, ये आईडी हो गया, नेम हो गया, ये मैनेजर आईडी हो गया, ठीक है ना? अब इसमें देखो, जॉन जो है एम्प्लॉय तो है, जॉन एम्प्लॉय तो है, परंतु मैनेजर किसका है? जैन का। और किसका मैनेजर है? एलिस का। पता है समझ में आपको? फिर यहाँ 2 देखो, 2 जैन है, जैन एम्प्लॉय भी है, परंतु क्या है? बॉब का मैनेजर भी है। किसका मैनेजर है? चार्ली का। और 4
किसी का नहीं है, 5 किसी का नहीं है। बात है समझ में आपको? मुझे यहाँ पे ये इनसाइट्स निकालना है कि जो सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए ये वाला। हाँ, मुझे ये निकालना है इस टेबल में जो एम्प्लॉय तो हो परंतु किसी एम्प्लॉय के मैनेजर भी हो। पर इसमें 2 एम्प्लॉय ऐसे हैं जो किसी के मैनेजर नहीं है, एक तो एलाइस और एक चार्ली। ये सिर्फ एम्प्लॉय है, मैनेजर नहीं है। परंतु जैन और जॉन और बॉब ये एम्प्लॉय तो है परंतु मैनेजर भी है। बात है समझ में आपको? फिर आप इससे एक और इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं सेल्फ ज्वाइन से कि सर आप ये निकालिए जो एम्प्लॉय इसमें मैनेजर है वो किस किस एम्प्लॉय के मैनेजर है। समझ आपको? भाई ये तो निकालना ही है कि जो एम्प्लॉय है मैनेजर भी है, परंतु ये भी निकालना है सेल्फ ज्वाइन से जो एम्प्लॉय तो हो परंतु जो मैनेजर तो हो परंतु वे मैनेजर किस किस एम्प्लॉय के मैनेजर है। जैसे जैन कितने एम्प्लॉय का मैनेजर है? 2 का। किस किस का? वो जॉन है किसका? एक तो जैन का, एलिस का। नहीं आया समझ में आपको? ऑनलाइन वाला समझ में आया कुछ? हेल्प? यस सर, आ गया। यस सर, समझ में आया। मेरा कहने का मतलब ये है कि मेरा जो फुल्ली कॉन्सेप्ट है वो फुल्ली कॉन्सेप्ट सर अगर नोट पैड है तो नोट पे समझा दीजिए। क्या हुआ? अगर नोट पैड है तो नोट पैड पे समझा दीजिए। अरे ये खोल तो रखा बेटा, मैंने टेबल खोल तो रखी है, नोट पैड भी पता है, ये बता तो रहा हूं मैं, नोट पैड खोल तो रखी बेटा। मुझे सेल्फ ज्वाइन से ये पता करना है कि जो आईडी है वो मैनेजर आईडी है या नहीं है। मतलब यहाँ 1 है, 1 एम्प्लॉय तो है ही परंतु 1 मैनेजर भी है। किसका है ये पता करना है, सेल्फ ज्वाइन लगा के ही पता लगेगा। क्यों सेल्फ ज्वाइन लगेगा? क्योंकि 2 टेबल होती तो लेफ्ट राइट कर देता, परंतु यहाँ तो सिंगल टेबल पे 2 कॉलम का कंपेयर करके सिंगल टेबल से इंफॉर्मेशन निकालना है। समझना आपको? इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सेल्फ ज्वाइन कहते हैं। बताओ समझ में आ गया? क्लियर हुआ? इसे हम क्वेरी को लिख के बताएंगे। ऑनलाइन वाला समझ में आया? हेलो? यस सर, समझ में आया। करके दिखाइए। हाँ करके दिखाऊंगा, अभी मैं करके जरूर दिखाऊंगा। लिखो अब जा थ्योरी। सर हमारी समझ में ना आ रहा। सर इसमें एलिस और चार्ली, इसका ये सेल्फ ज्वाइन नहीं है ना, बस 2 एम्प्लॉय नेम। हाँ, ये एलिस और चार्ली जो है ना ये सिर्फ एम्प्लॉय है, हाँ मैनेजर नहीं है। ओके सर। और जॉन सर, और जैन और बॉब जो है ना वो एम्प्लॉय तो है मैनेजर भी। 1 देखो जैन का 1 है और 2 जैन है और बॉब 3 है, तो वे मैनेजर भी है। यस सर, समझ में आया सर। उनकी आईडी एम्प्लॉय तो एम्प्लॉय में तो है ही है, उनकी आईडी मैनेजर में भी है। यानी कि इसका मतलब है कि ये 3 पर्सन मैनेजर तो है, एम्प्लॉय तो है ही है परंतु मैनेजर भी है। और तुम्हें क्या करना है सेल्फ ज्वाइन से? तुम्हें ये निकालना है कि जो एम्प्लॉय मैनेजर है वो किन किन एम्प्लॉय के मैनेजर है। समझना आपको? सॉरी, किन किन एम्प्लॉय के मैनेजर है। हाँ समझना आपको? हाँ ऐसे। अरे आ गया ऑनलाइन वालों? समझ आ गया। हाँ ये थोड़ा था। अब सेल्फ ज्वाइन की डेफिनेशन लिखो। इतना तो समझ जाना चाहिए यार, कंपनी आईटी में जा रहे, कोई ऐसा थोड़ी है कि फावड़ा खुदा जॉब है। और क्या था, 3 बार बता दिया मैंने, समझ गया ना? अभी कोडिंग करके बता दूंगा। इतना भी कागज का दिमाग मत रखो, आईटी सेक्टर है वो। नोट करो, जल्दी करिए डेफिनेशन। एलियाज से जरूर बनती है टेबल, एलियाज जरूर है। सर एक बात बताओ आप, बताओ। ये जो
कंपनी है चेतुर 63 में। बेकार, एक नंबर की बेकार कॉल सेंटर जॉब, बेकार है ना सर? बिल्कुल एक नंबर, भविष्य खराब करने वाली। सर, प्लेसमेंट बहुत दे के गई है बालकों का कॉलेज में। भविष्य। उसमें मेरा भी मेरे शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, हाँ, तो बोल रहे हैं 3 मंथ्स तो जीरो ऑफ पोस्ट है। कुछ नहीं करने के लिए धोखा देने, बहुत धोखेबाज। इतनी तो लड़की भी बेकार। धोखेबाज नहीं होती। ठीक है हाँ, सर, फिर तो ठीक। इतना तकड़ा धोखा देवे ये, इतना तकड़ा धोखा देवे, नहीं सोचते बच्चे का करियर खराब हो रहा। हाँ जी, यही तो अब आज क्या हायरिंग कर कह लेंगे, रहे 6 महीने जॉब पे रख लेंगे, और 6 महीने बाद अगर तुमसे काम नहीं हो रहा लात मार देंगे, कोई ऑफर लेटर नहीं देंगे, कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं देंगे। कह रहे ब्याज हैं लगना बंदे का 6 महीने का, 4 साल का बॉन्ड है। 4 साल के बॉन्ड में अगर तुमने काम करा ठीक है, अगर इन्हें कहीं भी डिस्टर्ब हो गया तो 4 साल तक का कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं देते। हाँ जी, तो यार जगह मैंने छोड़ दी। 4 साल भटकता फिरा बालक, 2 साल नौकरी करी, 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिला, कंपनी को दूसरी को जवाब देना भारी हो रहा, कहां करा। बिल्कुल सर, ये तो काल है बच्चों के लिए। चेतु कंपनी सबसे बेकार कंपनी, कोई भूल के भी मत जाइयो, मेरा बता रहा हूँ सजेशन। 15-20 बच्चों का भविष्य खराब होगा, मेरे का पढ़ाई होगा। उन्होंने मेरी क्या नाम बताया कंपनी का? जैसे तुम में से सोचे है ना लोग गौरव से, तो वैसी फेंको जा। वो 15 बच्चों का भविष्य ऐसे खराब हो गया, मैं तो बेकार खम्मो खाम ऐसी फेंक है, जाके फंस गए। फिर 1 साल बाद मेरे दूर आ रहे हैं, उन्होंने मुझे एक्सपीरियंस लेटर बताया, 1 साल का लग गया गैप, और उन्हें एक्सपीरियंस लेटर दिया नहीं। अब उन्हें पता कहां जॉब करनी पड़ी, पता, घड़ी बेच रहे, घड़ी। अरे सेल्स, वो शोरूम में जो घड़ी बेच है ना, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, जो भी कुछ है, फास्ट ट्रैक की घड़ी। बेकार है सर, बिल्कुल। ध्यान रखना इतनी बात का, चेतु में कभी फंस जाओ। पहले इन्होंने एक चीज चलन चेक करा था, अब वो बंद हो गया। पहले 2 साल पहले इन्होंने एक चीज सेट करी थी, कॉलेज में गए बच्चे ठाके लाए, उन्हें ट्रेनिंग दी, उनमें से अच्छे बच्चे निकाल लिए, 6 महीने ट्रेनिंग दी, 2 टेस्ट लिए थे ट्रेनिंग के दौरान, उनमें से अच्छे बच्चे निकाल लिए, बाकी को भगा दिया। उनमें से 20 बच्चे अगर इनके हाथ लग गए, 10 बच्चे, उनसे काम करवाया, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने काम करवाया। अब इन्हें दिख गया कि 9 महीने काम करा, 1 साल होने में एक्सपीरियंस लेटर देने, 11वें महीने में भगा दिए। क्योंकि जब तक कोई कंपनी 1 साल नहीं करवाती, कंपनी के अंदर राइट होता है कि अगर किसी कंपनी में तुमने 1 साल तक काम नहीं किया, कोई एक्सपीरियंस लेटर नहीं मिलेगा। समझे आपको? और ये 11वें महीने में भगा दिया। अब वो बता 11 महीने कहाँ दिखावे, बताओ कहाँ दिखावे 11 महीने वो? कहीं भी नहीं, वो गैप ही फिल नहीं होने का सर। कुछ नहीं सिखाया, कुछ नहीं करा, वो बस उन्हें लाशा दे गए, और उनको थारे से काम नहीं हो रहा। काम का काम ले लिया फ्री में, सुन रहे हो ना, सारा काम करवा दिया, 11वें महीने भगा दिया, 11वें महीने फिर हायरिंग स्टार्ट कर दी, नए बंदे ला उठा के, अब जा उनसे काम करवाओ। 10-10 हजार रुपए में रखे हैं, 10-10, 11-11 हजार रुपए में। हाँ, एंड्रॉइड के लिए ऐसी। और हमारे कॉलेज में भी आई है, शॉर्ट लिस्टेड हुआ था उसमें। नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली जैसी कंपनियों को तो आंख मीच के बता दूंगा मैं। ऐसी जगह मत फंसे करो। चेतु को तो मैं सॉफ्टवेयर का कॉल सेंटर मान लूं। सॉफ्टवेयर कंपनी वैसी क्या है, सॉफ्ट कॉल सेंटर, हायरिंग और फायरिंग तुरंत हो इसमें मैंने कहा इसमें हायरिंग रुकती नहीं। एक टीम इनकी ऐसी है जो कॉलेज में जाती रहे, बच्चों को ठगती रहे, ले जाती रहे, इधर ये उसे टेस्ट कर करके बाहर निकालते रहे, और नए आते रहे, ऐसे नए आते रहे, ऐसे आते रहे। वेट, इनकी टीम बाहर है, जैसे गुड़गांव के, दिल्ली के कॉलेज में गए, बच्चे ठाए, ठीक है ना, इंटर्नशिप में। अब कॉलेज वाले चेतु का नाम तो है ही है, मतलब साइट पे वैसे तो है ही है, और कॉलेज वाले जो बेचारे मुंह फाड़ कर देख रहे हैं ना, और हमारे कॉलेज में कंपनी आ जाए, अजी पोस्टर लगा रहे पूरे बड़े बड़े, है ना, तो बेचारे बड़े खुश हो जाओ। अब नहीं बता, और बच्चे बेचारे इतने तड़फे रहे। अब तुम बताओ, जब उन्हें बेचारों को जब कहीं कंपनी का दिख नहीं रहा, तो प्यासे को तो एक बूंद ही बहुत है, अरे प्लेसमेंट बहुत, और फिर उसे ये सुनने को मिल जाता तेरा सिलेक्शन हो गया, है ना। बच्चा तो फीलिंग बता रहा है। एक तो बच्चा ऐसे कॉलेज में पढ़ रहा है जिसमें से बेचारे को पूरी होप नहीं है कॉलेज में कंपनी आएगी नहीं आएगी, और उसमें चेतु आ जाए और चेतु कहे तुम्हारा सिलेक्शन हो चुका है, कल से नोएडा आ जाओ,
पैसा वो घर में लड्डू बांट दे, हुआ ऐसा? बांट दिए सही में ही। हाँ, लड्डू बांट दे, अरे मेरा चेतु में हो गया, देख क्या वेबसाइट पे चेतु सबको दिखावा है, ओ हाँ बढ़िया कंपनी है, कहने लगा बहुत बढ़िया है, 13 लाख पैकेज में हो गया, 1 साल में कमा दूंगा सब कुछ। ऐसे भ्रम लेके आते हैं बच्चों को, और यहाँ इस टाइम वो ऐसा फंस जाता है, बेचारा अचार से पराठे भी नहीं खा पाता, अचार से पराठे भी नहीं खा पाता, सब्जी से तो बहुत देर की बात है। मेरे से पूछ लो एक्सपीरियंस। चेतु में मत जाना कभी भी, बहुत बड़ा रिकॉर्ड खराब है इसका। 5 साल से देखता आ रहा मैं सिर्फ, मेरे बच्चे जाकर वहीं फंस जा, मेरी बात ये मेरे को बच गया। बात ही नहीं मानते। कुछ लोग मुझे तो सोचा है ऐसी वैसी कह रहे, फंस गए, आज फास्ट ट्रैक में सेल्स की जॉब कर रहे, जब कही थी मैं कहा मत जा। अरे सर कैसे कह सको, जब वो तुम्हें पैसे भी दे रही है, उन्होंने प्रॉमिस किया है, ले ले तो प्रॉमिस। आईटी सेक्टर वालों का प्रॉमिस चला है, प्रॉमिस है वो। अरे बस जा, ये तो भगवान पे कसम खा के भी झूठा बोल जाए, बिजनेस है इसका नाम। और हमारे गांव जैसे बालक विद्या रानी की कसम पे रीत जा, हमारे गांव के बालक विद्या रानी की कसम पे रीत जा, और विद्या रानी की कसम खाई है यार, झूठ थोड़ी बोल देगा। इमोशनल, मैं बता तो रहा भाई, मैं बता रहा हूँ, मैं शहरी वाला बालक थोड़ी हूँ, सब झांक रखे। तो सेल्फ ज्वाइन, तो इस सेल्फ ज्वाइन की डेफिनेशन लिख ली, ये सेल्फ ज्वाइन लिख लिया सर। सेल्फ ज्वाइन बिना एलियास के इंप्लीमेंट नहीं होगा, एलियास नेम देना पड़ेगा उसमें, सेल्फ ज्वाइन, ठीक है ना। अब से इंप्लीमेंट हम कल करेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ा दें, क्योंकि कुछ बच्चे कह रहे हैं ऑफलाइन में ऑनलाइन में समझ में नहीं आ रहा।